Assalamu alaikum and hello to everyone. Today we will discuss about Punjab Public Service Commission model paper number 3. This is the past paper और इसका हम सेकंड पार्ट आज करने लगे हैं और इस पेपर में हमारे पास जनरल नॉलेज एज वेल एजुकेशन से रेलिवेंट जो कंसेप्ट हैं वो ऐड हैं. Before we start the paper, I request all of you please subscribe my channel and like and share as well. If you have any query, please write in comment box. Let's start. A quick efficient way of gathering information from a large number of employee is, तो वो हमारे पास लार्ज नंबर के लिए हम हमेशा क्वेश्चन यूज करते हैं. हु इंट्रोड्यूस द काई स्क्वायर टेस्ट इन 1900. तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो पैरसन कॉल ने इंट्रोड्यूस किया था. वो इंट्रोड्यूस द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी 1963. तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी की जो टर्म है वो स्मॉल क्रिक ने यूज़ की थी. Which type of test help the teachers that student required special service. तो जो स्टूडेंट रिक्वायर करते हैं जिसमें हम उनके लिए स्पेशल सर्विस की बात कर रहे हैं तो वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होंगे. विच इज़ द वन डायमेंशनल डायग्राम. तो वन डायमेंशनल डायग्राम जो होती है वो बार ग्राफ होते हैं. ठीक है. विच इज़ द टू डायमेंशनल डायग्राम. तो वो हमारे पास स्क्वायर होता है. एंड विच इज़ द डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल जो होंगे वो सिलेंडर्स होते हैं. SPSS क्या होता है जी? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस होता है. ये हम MPhil में या PhD में रिसर्च के लिए या जो भी रिसर्च टूल हम इस्तेमाल करते हैं तो इस वक्त इसमें SPSS इस्तेमाल होता है. In which type of test the focus is on information acquired through the informal learning that goes on in life. तो देखिए जब हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं थ्रू द इनफॉर्मल लर्निंग दैट गोज़ इन लाइफ के आगे ज़िंदगी में क्या होने जाएगा तो वो एप्टीट्यूड होगा. इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो किसी भी पर्सन की जनरल एबिलिटी को मैयर करता है और एप्टीट्यूड जो होता है वो उसकी स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी को मैयर करता है कि वो किस टाइप के एप्टीट्यूड रखता है. नेक्स्ट है हमारे पास इन विच रिसर्च डिज़ाइन द रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ऑफ एक्सट्रॉनियस वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट. तो हम कहेंगे कि जी प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होगा जिसमें नो कंट्रोल होगा. अदरवाइज तो विदाउट कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होगी. व्हेन अ टेस्ट रिलायबिलिटी इज़ डिटरमिन्ड बाय एडमिनिस्ट्रिंग इट ट्वाइस टू द सेम ग्रुप इज़ कॉल्ड टेस्ट यानी कि एक दफ़ा टेस्ट दे लिया और फिर उसको दोबारा से रिवाइज़ किया. स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जो होती है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है और कोडर रिचर्डसन भी इंटरनल कंसिस्टेंसी ही को मैयर करता है. इन विच रिसर्च डिज़ाइन द रिसर्चर यूज़ द रैंडमनाइजेशन एंड हैज़ मैक्सिमम कंट्रोल ओवर एक्सट्रॉनियस वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट. तो वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल होगा जिसमें हम रैंडमनाइजेशन भी कर रहे हैं. ठीक है. और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर रहे हैं. सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर इज़ इवेल्युएटेड इन. तो जब सैम्पलिंग होगी जिसमें हम कंटेंट को ऐड करेंगे वो कंटेंट सैम्पलिंग होगी. और एक ऐसा टेस्ट जो डिज़ाइन किया जाता है मेयर दैट एक्सटेंड टू विच अ पर्सन हैज़ एक्वायर्ड सर्टन नॉलेज कि उसने कितना नॉलेज हासिल किया है कितनी स्किल हासिल की है हैव बीन टॉट इन स्कूल या फिर वो जहाँ पर भी काम कर रहा था तो वो उसकी अचीवमेंट होगी. इफ़ अ टेस्ट वैलिड इज़ इवेल्युएट अगेन अदर इस्टेब्लिश टेस्ट के पहले से इस्टेब्लिश टेस्ट है देन इट इज़ कॉल्ड कंकरेंट वैलिडिटी. इसकी एग्जांपल मैंने पीछे भी अपनी वीडियोस में दी है कि जब आपके पास एक इस्टेब्लिश क्राइटेरिया है उसके मुताबिक आप दूसरे को मैयर कर रहे हैं तो वो कंकरेंट होगी. लाइक दैट अगर हमने घड़ी का टाइम सेट करना है तो हम जो हमारे पास पहले से मौजूद एक टाइम होगा उसके मुताबिक सेट कर लेंगे. When a test sample sufficient widely into a subject to a certain representative of score with the total performance in the area measured is called adequacy. Adequacy में जब भी हम बात करते हैं तो परफॉर्मेंस जो होती है उसमें टोटल परफॉर्मेंस के मुताबिक एडिकेस देखा जाता है कि कितना मुनासिब या मुतनासिब है वो अकॉर्डिंग टू द सैम्पल कि जो हमने एक एरिया लिया है उसमें से वाकई में हमने एक मुतनासिब एरिया लिया है. मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 100% एक सिलेबस है तो हमने उसमें से मैक्सिमम एरिया को कवर किया है इतना कि हमें पता चल सके कि जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो एडिक हैं.
ठीक है। एडिकेसी में अगर हम इनके 100% सिलेबस में से सिर्फ 2 चैप्टर में से टेस्ट देते हैं तो वो इन एडिक्स होगी, यानी कि इन एडिकेसी में क्या होगा कि वो आपने एक मुतनासिब एरिया जिससे आप एक लर्निंग पॉइंट को जो है मेजर कर सकते हैं, तो वो आप वो नहीं कर रहे हैं। बिहेवियरिज्म क्या है जी? बिहेवियरिज्म BF स्किनर ने दिया था, और सबसे पहले अगर एक स्टूडेंट वो कहते हैं कि 11 ईयर्स में है और उसका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है उसी एज का है, तो वो अडोलसेंस के पार्ट में आएगा। इन एजुकेशनल सेटिंग द टर्म बॉर्डर लाइन इंडिविजुअल हैव एन IQ। अगर बॉर्डर लाइन इंडिविजुअल की बात की जाए तो बॉर्डर लाइन जो होती है वो 70 to 79 होती है। उसके बाद हम जो है नीचे या तो कभी जहन के बच्चे होंगे या जिसे हम मेंटली रिटार्ड कह सकते हैं, वो लोग आ जाएंगे। IQ के लिए जो फार्मूला होता है IQ एजुकेशनल सेटिंग के लिए, वो मेंटल एज ओवर क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, क्योंकि ये मेंटल एज से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चे का IQ कितना है, वो अपनी मेंटल एज से ज़्यादा है या कम है। मेंटल एज ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली क्रॉनिकल एज से तो उसका जो IQ है वो ज़्यादा हो रहा होगा। द टर्म एल्यूथेरिया टेक्ना जो है उसका मतलब क्या होता है? तो इसे हम कहते हैं लिबरल आर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एबिलिटी इज़ मेजर बाय इंटेलिजेंस। तो कौन सी एबिलिटी है जिसे इंटेलिजेंस मेजर की जाती है? मैकेनिकल नहीं है, स्पेशल भी नहीं है, न्यूमेरिकल, वर्बल। विच इज़ द मेन कोर ऑफ द हायर एजुकेशन। तो नॉलेज इज़ द मेन कोर ऑफ हायर एजुकेशन। हु वाज द फर्स्ट टू मेजर ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात सबसे पहले बीने ने की थी। टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल साइकिल इज़ माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग में 5 to 10 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स जो होते हैं वो मैक्रो टीचिंग में होते हैं। IQ इज़ एन इंडेक्स ऑफ, IQ जो है वो इंडेक्स है किसका जी? रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट का। रेट से का मतलब यहाँ पर रेशो है, ठीक है। ओग्रा इज़ द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ ऑयल एंड गैस। उसके बाद आता है नेम द लोएस्ट पॉइंट इन एशिया, तो वो डेड सी है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ नाइट्रोजन। एंड क्रिप्स मिशन वाज सेंट बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, तो चर्चिल ने भेजा था ये। एंड 85 क्वेश्चन है हमारे पास। फेमस एक्ट पास इन 1980, कौन सा था जी? राउलेट एक्ट जो था वो पास हुआ था, इसे रूलेट एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। तो मलेरिया जो है जो हमें गंदे पानी या आलूदा पानी को पीने से हो जाता है। एंड द लेंथ ऑफ पाक अफगान सर इज़ 52 किलोमीटर है। आगे आ जाता है स्लिसबरी इज़ द ओल्ड नेम ऑफ हरार। एंड उसके बाद आता है एबल तस्मिन डिस्कवर द कंट्री न्यूजीलैंड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज अ नर्स। ये जो इनके बारे में डिटेल जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चूज़ द वर्ड दैट इज़ नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हुडविंग। तो ये किल थे हमारे पास। MS वर्ड जो होता है उसमें जो फॉलोइंग इज़ नॉट टाइप ऑफ पेज मार्जिन, तो कौन सा? सेंटर पेज मार्जिन नहीं होता, हम लेफ़्ट राइट और अप एंड डाउन से सेट कर सकते हैं। मार्जिन जो होगा सेंटर का नहीं होता। फाइंड द एंटोनियम ऑफ कैंडिड जो होंगे वो डेविस थे। एंड द 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 20 डेज इन हाउ मैनी डेज? 25 मैन फिनिश द सेम वर्क। तो यहाँ पर आएगा 12। इसके लिए आप जो 9th एंड 10th का मैथ है मैं रिकमेंड करूँगी आप वहाँ से करें। वहाँ पर ये इक्वेशंस के और रेशो के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो मोस्टली आते हैं पेपर्स के अंदर, आप वहाँ से कर सकते हैं। If 1/3 of a tank hold 80 liters of water, then the quantity of water then half of the tank is hold 120 liter. How many prophet are mentioned in Quran? तो 26 का जिक्र है। उर्दू के अजीम शायर अकबर अलाहाबादी का असल नाम अकबर हुसैन रिजवी था। ये शेर किस तक का है? खुलता किस पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। मीर तकी मीर हैं। कुवैत की रूह से तुर्की व तुर्की जवाब देने का मतलब क्या है, या ये ग्रामर की रूह से ये क्या है? तो ये मुहावरा है। हुस्न कोज़ागर किसकी नज़म है? तो वो नज़म है नून मीम राशिद की। तो ये रिमेनिंग पार्ट था हमारा पेपर जो हमने थर्ड पेपर किया। पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट 50 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर दिए थे। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इस तमाम पेपर करने के बाद मज़ीद जो पेपर्स हैं वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी जो तैयारी है हमारी वो कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच।